नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा इस चैनल में जिसका नाम है मनी लेंस। मनी लेंस में बातें करेंगे शेयर मार्केट से जुड़े हुए खबरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि निफ्टी का क्या हाल है। तो सबसे पहले देखिए, निफ्टी जो है आज करीब करीब 1.5% ऊपर चढ़ के 23,739 पे जाके बंद हुआ है। तो 23,740 आज जो है निफ्टी काफ़ी अच्छा उछाल मारा है। ये उछाल का सबसे बड़ा कारण है कि डोनाल्ड ट्रंप ने आज आज जो है एक ज़बरदस्त यू टर्न लेते हुए जितने भी टैरिफ लगाए थे यूएसए कनाडा पे 25, कनाडा पे 25 और मैक्सिको पे 25 और चाइना पे 10, इस तरह से जो लगाए थे सबको जो है क्या कर लिए हैं, सबको विथ होल्ड कर लिया है 1 महीना के लिए। 1 महीना तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, कोई भी टैरिफ नहीं लगाएंगे। तो जो टैरिफ नहीं लगा, ये बात सुनते ही हमारे बाज़ार में एकदम पूरा हलचल हो गया और हमारा बाज़ार जो है आज 378 अंक ऊपर चढ़ के इतना इतना बंद हुआ। तो मेन मकसद मेरा ये कहने का ये है कि जब तक डोनाल्ड ट्रंप हैं यूएसए की गवर्नमेंट में, जब तक प्रेसिडेंट के पोस्ट में हैं, तब तक आप ये देखिएगा कि आज यहाँ टैरिफ लगाया, यहाँ भी मतलब कि वॉलेटिलिटी आपको हमेशा मार्केट में दिखेगा ही। मतलब कि वो आए, मतलब वो हो गया कि कभी इस पे लगाओ, कभी इस पे लगाओ, कभी उसको मारो, कभी इसको मारो। तो इस तरह से कभी पनामा में मार देंगे, कभी कभी ग्रीनलैंड को खरीद लो, कभी यूक्रेन यूक्रेन में आप सुने हैं कि रेयर अर्थ मेटल जो होते हैं, जैसे जैसे प्लैटिनम हो गया, या फिर जो बहुत ही कम मात्रा में हमारे अर्थ क्रस्ट में मौजूद है, अब वो भी कहते हैं कि अब यूक्रेन से कहते हैं कि हमको ये दे दो, हम तुम्हारा लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। तो इस तरह से आप ये देखिएगा कि कोई भी पॉलिसी में स्थिरता नहीं आएगी और हमेशा मार्केट जो क्या होगी, हमेशा वोलेटाइल रहेगी मार्केट। तो तो अभी थोड़ा दिन कल ही चाइना ने भी इम्पोर्ट ड्यूटी जो है एनर्जी और ऑयल पे लगा दिया है, 10% का इम्पोर्ट ड्यूटी उसके बदले लगा दिया, जिसके कारण क्या हो गया कि अब ये जो है ट्रेड वार शुरू हो गया है। यूएसए और चाइना के बीच में एक ट्रेड वार हो गया, और ट्रेड वार जब एक बार शुरू हो जाता है तो वो जल्दी बंद नहीं होता, वो हमेशा अब बात करेंगे, फिर हाँ भाई ये है वो है, ऐसे करके बात करेंगे। थोड़े दिन के बाद जो होगा ट्रेड वार, वो देखते हैं कि अब 1 महीना के लिए यहाँ पे बंद किए हैं, या फिर 2 महीना के लिए बंद है, या थोड़ा इस तरह से एक्सटेंड करेंगे। अभी क्या करेंगे वो डोनाल्ड ट्रंप को ही समझ में नहीं है, ना हम लोग को भी समझ में आएगा। तो इस तरह से देखिएगा कि वॉलेटिलिटी हमारे मार्केट में हमेशा जारी रहेगा। तो अमेरिका के द्वारा ये सब जो किया गया है, तो अमेरिका के अंदर भी तो भाई, अमेरिका के अंदर क्या है, इंटरेस्ट इन्फ्लेशन भी इसके कारण क्या हो रहा है कि अगर टैरिफ लगाएगा उसके कारण इन्फ्लेशन भी अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। इन्फ्लेशन बढ़ना शुरू हो जाएगा। इन्फ्लेशन जैसे ही बढ़ना शुरू हो जाएगा तो वहाँ को जो जेरोम पावल पे भी, जो फेड के जो गवर्नर हैं, उन पर दबाव आएगा कि अब कोई रेट कट नहीं करेगा। जैसे ही इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, समझिए एक बात, जैसे ही इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, जैसे ही इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तो इंटरेस्ट रेट कम होगा नहीं, तो क्या इंटरेस्ट वहाँ पे रहेगा ज़्यादा। और यहाँ पर भी अब देख रहे हैं कि हमारे इंडियन मार्केट में भी देखिएगा कि सब लोग बोल रहे हैं कि आरबीआई गवर्नर से कि भाई अब इंटरेस्ट रेट काटिए, इंटरेस्ट रेट काटिए। लेकिन ये संभव नहीं होगा। क्यों नहीं संभव होगा? क्योंकि अगर अमेरिका में इन्फ्लेशन बढ़ा तो वहाँ पे इंटरेस्ट रेट तो कोई कमी नहीं, वहाँ पे इंटरेस्ट रेट सेम रहेगा। और यहाँ पे अगर जैसे ही हम कम करने जाएँ तो क्या हो जाएगा कि जितना यहाँ का एफआई जितना है, पहले से तो जा ही रहा है, तो एफआई का जो बिकवाली है, एफआई जो इंडियन स्टॉक को बेच के कहाँ चले जाएंगे, सब यूएसए चले जाएंगे। क्योंकि अभी बात समझने की कोशिश कीजिए कि अगर मान लीजिए 2 बैंक है, और मान लीजिए यहाँ पे एसबीआई है, और रोड के इधर एसबीआई है और उधर पंजाब नेशनल बैंक। अगर एसबीआई ने 5% का भी ब्याज दर दे रहा है, अगर वो काट के बोल दे कि हम 4% ही देंगे, और उधर पीएनबी बोलेगा कि नहीं हम भाई 5 पर ही रखेंगे, तो लोग सब क्या करेंगे, यहाँ से पैसा उठा के पीएनबी में रखेंगे ही। तो उस तरह अगर यूएसए में भी अगर इंटरेस्ट रेट हाई हुआ, यूएसए में इंटरेस्ट रेट हाई हुआ और यहाँ पे इंटरेस्ट रेट काट दिए, तो हमारा जो एफआई का बिकवाली है, हमारा एफआई जो यहाँ का स्टॉक बेच बेच के जो यूएसए जा रहे हैं,
उसका जो वॉल्यूम होगा और बढ़ता चला जाएगा। इससे क्या होगा कि और हमारा जो है शेयर मार्केट में दबाव होगा और शेयर जो है के दाम नीचे गिरना शुरू हो जाएंगे। तो हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट का कटना सिर्फ ये एकलौता कोई काम नहीं है, कि हम एकलौता कोई काम नहीं हो रहा है कि हम यहाँ पे काट देंगे। ये सब जो है इंटर रिलेटेड हैं, कि यूएसए से रिलेटेड इंडिया, इंडिया अगर यूएसए काटेगा तभी इंडिया काटेगा, और उसके अलावा कोई बात नहीं। अगर वहाँ पे नहीं कटा तो यहाँ पे काटने से भी क्या होगा कि यहाँ से कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। यहाँ से यहाँ का जो है एफआईआई का पैसा फिर चला जाएगा वहाँ पे, तो अकेला कुछ भी नहीं होगा। तो ये तो थी आज की शेयर मार्केट की बातें। आज जो है शेयर मार्केट में एक और खबर आई है कि दो इम्पोर्टेंट स्टॉक जो हैं, जो हमारे निफ्टी का जो इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे देख लीजिए कि निफ्टी में आज कौन कौन भागा है। लार्सन टूडो, मतलब देखिए ये सब बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, तो इसमें खरीदारी करने से क्या हो जाता है कि निफ्टी जो है ऊपर भाग जाता है सीधा। तो आज जो है रिजल्ट का सीज़न भी चल रहा है, तो रिजल्ट का सीज़न में सबसे पहले आज जो रिजल्ट आया था एशियन पेंट का आया था। एशियन पेंट का आप देखिए जो इनपुट कॉस्ट प्रेशर, यानी यहाँ इसमें जो मटेरियल जो ऑयल और इस का दाम लगातार देख रहे हैं कि बढ़ता जा रहा है, तो इनका जो है इसके कारण कि इनपुट कॉस्ट प्रेशर के कारण क्या है, इनको जो है सेल्स नहीं मिल पा रहा है। देखिए सेल्स भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो देखिए 6% बढ़ा है, लेकिन ईयर ऑन ईयर देखिएगा तो इनका जो है इनका ग्रोथ ही नहीं है। तो अभी यह इनको इनपुट कॉस्ट प्रेशर, और दूसरी बात ये है कि इनके जो पीपीटी में जो है सबसे बड़ी बात बोला गया है कि हमारा क्यों, देखिए कंज्यूमर वीक फेस्टिव डिमांड, इस बार का जो फेस्टिवल था दुर्गा पूजा दिवाली, उसमें उतना ज़्यादा डिमांड नहीं था। अर्बन सेंटर में और भी कम डिमांड आ गया था। तो इनके कारण क्या हो गया कि पेंट की बिक्री नहीं हुई। तो देखिए एशियन पेंट सब क्या है, हमारे देश की लाइफलाइन है, कि अगर ये बिकता है तो लगता है कि हाँ, कि हमारा जो है जीडीपी आगे बढ़ रहा है, हमारा शेयर मार्केट आगे बढ़ रहा है, हमारा देश की इकोनॉमी बढ़ रहा है। तो ये सब इंडिकेटर है। अगर ये सब ही अगर पीछे जा रहे हैं, अगर ये सभी कोई की ग्रोथ नहीं दिखा रहे हैं, तो आपको लगेगा कि ये सब मतलब शेयर मार्केट जो है वह स्लो हो गया। तो मेन जो इम्पोर्टेंट स्टॉक्स हैं वो सब का जो जितना भी अभी तक रिजल्ट आया है सब देखिएगा बिलो एवरेज ही है, किसी का भी अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा है, जिससे मार्केट ऐसे भी देख रहे हैं कितना गिर रहा है। आज बस एक ग्रोथ ट्रिगर आ गया कि एक यू टर्न आ गया डोनाल्ड ट्रंप का, तो मार्केट भाग गया। लेकिन ये कब तक सस्टेन करेगा, क्या करेगा, नहीं करेगा, ये कुछ नहीं कर सकते। एक और कंपनी का आज आया था, वो था टाटा टेक्नोलॉजी का। टाटा टेक्नोलॉजी में भी देखिए, टाटा टेक्नोलॉजी का प्रॉब्लम यही है कि टाटा टेक्नोलॉजी क्यों खोला, ये टाटा की कंपनी वालों को भी पता नहीं कि मान लीजिए कि जब आपके पास इतनी सारी कंपनियां हैं, ऑटो के लिए टाटा मोटर्स है और टाटा एलेक्सी है, तो अगर ये सब भी ये मिला जुला के सब वही काम कर रहे हैं, टीसीएस है, सब वही काम कर रहे हैं, और फिर से एक अलग से ये आईपीओ लाए, और बहुत इसमें तो पूरा इंडिया का जो लोग है इसमें पूरा घुस गया है। आप देखिए यहाँ पे तो ये 13,50,000 लोग जो हैं यूनिक शेयर होल्डर्स हैं, 13,50,000 यूनिक शेयर होल्डर इसमें घुस गए हैं, जिसके कारण आपको ये क्या हो गया कि कंपनी जो है हैवी हो गया है। अब जो है हर एक दाम पे कुछ नया आदमी होंगे जो मान लीजिए यहाँ पे 900 के आसपास मान लीजिए कोई आदमी होगा जो खरीदा होगा, वो तो चाहेगा कि भाई 1,000 रुपया आए, मेरा लॉस को जैसे 700 से ऊपर चल के यानी 1,000 पे जाए, तो ये लोग 900 वाला तो चाहेगा कि भाई हम 1,000 पे क्या कर ले, बेच के निकल जाए। तो हर एक प्राइस पे इसको खरीदने वाला है, और प्राइस क्या हो रहा है, धीरे धीरे नीचे जा रहा है। तो हर एक जैसे ही ये ऊपर उठेगा उसको बेचना शुरू कर देगा, जिसके बेचने से क्या हो जाएगा कि इसको उठने ही नहीं दिया जाएगा जब तक ये कंपनी में नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स कम नहीं होंगे। और दूसरी बात ये है कि इसका ग्रोथ भी तो नहीं है। देखिए सितंबर में 1296 और दिसंबर में देखिए 1317 है। कुल क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट बोले तो 1% के आसपास कुछ हुआ,
और ईयर ऑन ईयर बोलिए तो देखिए ईयर ऑन 2% का बढ़ोतरी हुआ। तो आप मान लिए 2% का बढ़ोतरी में आप जो है इसका पी देखिए, 2% के बढ़ोतरी में इसका पी आप चाहिएगा, 2% के ग्रोथ में आप चाहिएगा कि इसका पी 50 का हो, कैसे हो जाएगा ये बताइए? ये तो पॉसिबल नहीं है। तो और टाटा टेक्नोलॉजी का भी क्या बोलें, टाटा टेक्नोलॉजी से बढ़िया बढ़िया कंपनी है, KPIT है, परसिस्टेंट सिस्टम है, जो यही सब का जिसमें ग्रोथ है। अब वहाँ पे जैसे KPIT का ही देखिए, सेम स्पेस में KPIT है, KPIT का उसका उसका देखिएगा तो रुकिए रुकिए खुल रहा है। देखिए इसका भी पी देखिए 50 के पास है, लेकिन देखिए इसका सेल्स ग्रोथ कितना है, 20%। तो लोग जो है टाटा टेक्नोलॉजी क्यों खरीदेगा? अगर अगर सेम वैल्यूएशन पे सेम काम करने वाला और यहाँ पे KPIT हमको मिल रहा है, तो लोग तो KPIT में ही न देगा। देखिए यहाँ पे KPIT का देखिए दिसंबर में थोड़ा सा हल्का सा डाउन, लेकिन देखिए प्रीवियस में चल रहा है। अभी थोड़ा सा इसका प्रॉफिट देखिए, अभी प्रॉफिट डाउन हो गया है, लेकिन प्रीवियस में इसका 20% 30% चल रहा है। एक क्वार्टर से तो आप जज नहीं कर सकते हैं, लेकिन टाटा टेक्नोलॉजी है तो बहुत सारे लोग इसमें घुसे हुए हैं हर एक प्राइस पे। तो इसका तो चलना बड़ा मुश्किल है। और अगर ज़्यादा पैसा है तो लगा सकते हैं, तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन एक बार देख सकते हैं इसको। लेकिन इसमें कुछ हमको टाटा का पैसा है, टाटा का भरोसा है, टाटा का टेक्नोलॉजी है, 5 साल 6 साल आपका पैसा आप डूबेगा नहीं, लेकिन आपका पैसा बढ़ेगा भी नहीं। तो आप टाटा का है तो 5 साल 10 साल चलेगा, इसका लॉन्जिविटी इस शेयर का है, ज़्यादा दिन तक रहेगा, तो आपका पैसा डूबेगा नहीं। तो एक बार आपको बता ही दिए सारा चीज़, तो एक बार आप अपने दिमाग से अपने जो फाइनेंशियल एडवाइज़र होंगे उनसे पूछिएगा कि भाई क्या करना है नहीं करना है। तो यहीं तक रहने देते हैं आज। धन्यवाद। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।